Hello students, you are welcome. Today we have to study the fourth point of chapter Kings and Chronicles. The fourth point is the Akbarnama and Badshahnama. What are these? Beta, among the important illustrated Mughal chronicles, the Akbarnama and Badshahnama are well known. यानी जितने भी चित्रित मुगल इतिहास लिखे गए हैं ना उसमें अकबरनामा और बादशाहनामा ये जो है अच्छी प्रकार से लोग जानते हैं इनके बारे में, ठीक है ना. एंड ईच मैन्यूस्क्रिप्ट कंटेंट एन एवरेज ऑफ नियर अबाउट 150 फुल और डबल पेज पेंटिंग ऑफ battles, siege, hunts, building constructions and कोर्ट सीन्स एक्सेट्रा. मतलब बेटा ये है कि ये जो कि पुस्तकें हैं ना अकबरनामा और बादशाहनामा, इसमें जो है लगभग 150 पूरे या तो डबल दोहरे पृष्ठों पर जो है तमाम फिगर्स बना गए. किससे रिलेटेड? ये वो रिलेटेड हैं फिगर्स बैटल्स युद्ध से, सेज यानी कि घेरेबंदी से, हंट शिकार से, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस भवन निर्माण से, या कोर्ट सीन्स जो दरबार का जो दृश्य प्रस्तुत किया जा रहा है फिगर्स के माध्यम से, उन सब से रिलेटेड तमाम फिगर्स जो दिए गए. यानी ये जो पुस्तकें हैं इनमें कम से कम 150 एक साइड या दोनों साइड फिगर्स दिए गए हैं. ये कौन सी किताब है? अकबरनामा एंड बादशाहनामा. लेट अस सी दैट हु रोट द अकबरनामा एंड व्हेन. तो बेटा चलते हैं. अकबरनामा वॉज रिटेन बाई अबुल फजल. हु वाज अबुल फजल बेटा? हु वाज अबुल फजल? अबुल फजल वॉज अ कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ अकबर्स कोर्ट. ही वॉज ग्रीव अप इन आगरा. वो आगरा में जो है पले बढ़े थे. एंड ही हैड ए डीप नॉलेज ऑफ अरेबिक, पर्सियन, ग्रीक फिलोसफी. एंड ही आल्सो फॉलोड द सूफीज़्म. समझ आप? यानी उनको जो अरबी भाषा का, फारसी भाषा का, ग्रीक यूनानी भाषा का ज्ञान था. और ही वाज ए गुड फिलोसफर टू. वो अच्छे दार्शनिक भी थे. एंड ही आल्सो फॉलोड द सूफीज़्म. यानी अबुल फजल जो है सूफीवाद को फॉलो करते थे. बट देयर वाज ए थिंग, एक बात होती क्या? ही वॉज अगेंस्ट द उलामा. वह उलामा लोगों के खिलाफ होते थे. क्यों? बिकॉज ऑफ ऑर्थोडॉक्स. क्योंकि वो ऑर्थोडॉक्स होते थे. एंड कंजर्वेटिव. व्हाट इट मीन्स? मतलब दोज पर्सन्स हु डिड नॉट वांट टू चेंज देयर ओल्ड ट्रेडिशंस, हु वेयर क्लस्ड विद देयर ओल्ड बिलीफ्स. वो लोग जो अपने पुरानी परंपराओं को बदल नहीं सकते हैं, जो अंधविश्वासों से जो जकड़े हुए हैं, उन्हें इन्होंने कहा दोज आर कंजर्वेटिव्स. एंड अबुल फजल डिड नॉट लाइक देम. उन्हें वो पसंद नहीं करते थे, ठीक ना. और व्हाट वाज द अदर थिंग दैट अकबर अपॉइंटेड अबुल फजल इन हिज कोर्ट? इट वाज अकबर वांटेड. अकबर क्या चाहते थे? अकबर वांटेड दैट देयर शुड बी नो रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी इन हिज रेन, इन हिज एम्पायर. अकबर चाहते थे कि हमारे राज्य में कोई धार्मिक कट्टरपंथी ना होने पाए. समझा? सो दैट ही लाइक्ड अबुल फजल बिकॉज ही वॉज अ गुड डिबेटर एंड इंडिपेंडेंट थिंकर. दैट इज वाई he appointed Abul Fazl as his spokesperson and for his policies advisor. समझ बेटा? यानी उन्होंने देखा कि ये अबुल फजल जो है एक अच्छा डिबेटर है और इसकी जो खुद की जो इंडिपेंडेंट थिंकिंग है, खुद किसी बात को सोच विचार के तब कुछ कहता है. ये सब बातें सोच समझ के उन्होंने जो है अबुल फजल को अपना एक स्पोक पर्सन बनाया और अपना जो है पॉलिटिक्स का जो है लीगल एडवाइजर बनाया, ठीक ना. ही अपॉइंटेड हिम इन हिज कोर्ट एज ए हिस्टोरियन. ठीक है. तो अबुल फजल ने बेटा ही स्टार्टेड टू राइट अबाउट अकबर रिंग दैट वाज नेम्ड अकबरनामा
एंड ही स्टार्टेड टू राइट अकबरनामा इन 1589। बेटा इसे ध्यान दीजिएगा, कब उसने स्टार्ट किया था? सन 1589 में उन्होंने जो है अकबरनामा को लिखना शुरू किया था। एंड इट टुक हिम टू कंप्लीट 13 ईयर्स, और उसे पूरा होने में जो है 13 वर्ष का समय लगा था। व्हाट आर द मेन बेसिस और विच द अकबरनामा हैज बीन प्रिपेयर्ड? वो कौन से जो है बेस है जिनके आधार पे अकबरनामा को कंप्लीट किया गया बेटा? तो देखिए, सोर्स ऑफ हिज दिस क्रॉनिकल्स आर बेस्ड ऑन, यानी जो इसके सोर्स है वो किस पे है? पहला है इवेंट रिकॉर्ड्स, जो इवेंट्स घटी थी उन पे आधारित है। दूसरा है डॉक्यूमेंट्स, और थर्ड है ओरल टेस्टिमोनीज ऑफ नॉलेजेबल पर्सन्स, यानी जो लोग कहा करते थे, ओरल बातें जो कहा करते थे, उन बातों को सुन करके और परख करके जब अबुल फजल ने समझा कि नहीं ये बातें सच हो सकती हैं, देयर वॉज प्रोबेबिलिटी टू बी ट्रू, आफ्टर दैट he mentioned those things in that books which was called अकबरनामा। यानी अबुल फजल ने जो कुछ भी उसमें लिखा है, all the things are based on event records, documents and also told by the knowledgeable persons। ठीक है ना, लोगों ने जो बातें बताई थी कि ये बातें सच हो सकती हैं, तब जाके उन्होंने उन बातों को अकबरनामा में मेंशन किया था। ठीक है बेटा। अच्छा, अकबरनामा जो है कितने बुक्स के रूप में लिखी गई? आइदर दैट इज़ ओनली अ सिंगल बुक और दैट इज़ इन अदर पार्ट्स टू। तो इसको देखिए, द अकबरनामा इज डिवाइडेड इनटू 3 बुक्स, 3 पुस्तकों में लिखी गई है, 3 उसके हिस्से हैं, ऑफ विच द फर्स्ट 2 आर क्रॉनिकल्स। जो पहली 2 किताबें हैं वो एज ए क्रॉनिकल्स हैं, एज मतलब एज ए इन द फॉर्म ऑफ हिस्ट्री हैं। एंड द थर्ड इज द आईने अकबरी, और तीसरी जो पुस्तक है बेटा उसे आईने अकबरी नाम दिया गया है। ठीक है। द फर्स्ट वॉल्यूम का मतलब बेटा जिल्द, पहली जो जिल्द है, पहला जो हिस्सा है, द फर्स्ट पार्ट ऑफ दैट बुक। ठीक है। द फर्स्ट वॉल्यूम डिस्क्राइब्स द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड फ्रॉम आदम टू वन celestial स्काइल ऑफ अकबर्स लाइफ ऑफ 30 ईयर्स। यानी पहली जो किताब है वो उनके ह्यूमन बीइंग आदम के समय से स्टार्ट होती है, जबकि अकबर जी 30 साल के हो चुके थे। इसमें क्या उसमें उन्होंने वर्णन किया है? सेलेस्टियल साइकिल ऑफ अकबर्स लाइफ, यानी उनके जीवन काल के खगोलिक कालचक्र घटनाओं का उन्होंने उल्लेख किया है। व्हाट वेयर द इवेंट्स हैपेंड ड्यूरिंग द 30 ईयर्स ऑफ अकबर, यानी अकबर के 30 साल के जीवन में कौन कौन सी बातें हुई थी उनका उन्होंने वर्णन किया है पहली किताब में। ठीक है। और जो सेकेंड पार्ट है, द सेकेंड वॉल्यूम क्लोज्ड इन द 46 रीगनल ईयर ऑफ अकबर, यानी कि जब वो अकबर जो राजा बने थे, कब? सन 1956 में। उसके बाद ही रूल्ड अप टू 1601। तो ये 46 साल जो है ना, 46 साल की जो भी घटना है उन सब का उन्होंने मेंशन किया है सेकेंड बुक में। देखिए, द सेकेंड वॉल्यूम क्लोज्ड इन द 46 रेगनल ईयर ऑफ अकबर, यानी कि अकबर के 46 साल के शासनीय वर्षों का, यानी जो उन्होंने शासन काल किया था उसका उल्लेख उन्होंने किया है सेकेंड बुक में। ठीक है। और चलिए चलते हैं हम, जब 2 किताबें उन्होंने लिख ली तो द वेरी नेक्स्ट ईयर अबुल फजल फेल विक्टिम टू ए कॉन्स्पिरेसी हैज्ड बाय प्रिंस सलीम, एंड वॉज मर्डर्ड बाय हिज एक्म्प्लाइज वीर सिंह बुंदेला। क्या हुआ बेटा? अगले ही साल जो है ना, अबुल फजल राजकुमार सलीम के द्वारा तैयार किए गए एक षड्यंत्र का शिकार हो गए और सलीम के सह अपराधी वीर सिंह बुंदेला द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। ठीक है। तो ये बात हुई। वीर सिंह बुंदेला जो है मतलब वीर सिंह बुंदेला
दैट पर्सन हु मर्डर्ड, हु किल्ड अबुल फजल। किसके इशारे पर? प्रिंस सलीम के इशारे पर। हु वाज प्रिंस सलीम? प्रिंस सलीम वॉज द सन ऑफ एम्परर अकबर। एंड व्हाट वाज ही कॉल्ड? वो क्या कहलाता था सलीम? ही वॉज कॉल्ड ऑल्सो जहांगीर। जो जहांगीर था ना, वही सलीम कहलाता था। तो सलीम के इशारे पर वीर सिंह बुंदेला ने जो है अबुल फजल का मर्डर कर दिया। ठीक बेटा। तो जब वो तीसरी पुस्तक लिख रहे थे उस समय की बात है, ठीक है ना। तो थर्ड बुक में क्या है? द थर्ड बुक इज आईने अकबरी। जो तीसरी किताब है वो आईने अकबरी है। और इसमें क्या है? देयर इज मेंशन अबाउट द मुगल एम्पायर हैड मैनी डाइवर्सिटी। उसमें बताया गया कि मुगल साम्राज्य में तमाम डाइवर्सिटीज़ थी, बहुत विभिन्नताएँ थी, हैं। जैसे कि वहाँ पे तमाम तरह के धर्मों के लोग रहते थे, सच एज द जोग्राफिकल इन्वायरमेंट, पॉपुलेशन, रिलीजन, हाउ वेयर पीपुल, मतलब लोग कैसे थे वहाँ पे, धार्मिक कौन कौन सी किस किस धर्मों के लोगों को मानने वाले लोग रहा करते थे, वहाँ की जो जोग्राफिकल इन्वायरमेंट कैसी थी, इन सब चीज़ों का जो है आईने अकबरी में उल्लेख किया गया। इवन देयर आर द मेंशन अबाउट द लॉज रूल्स ऑफ कोर्ट ऑफ अकबर। अकबर के जो है शासनकाल के नियमों कानूनों के बारे में भी उसमें लिखा हुआ है, बहुत कुछ लिखा हुआ है उसमें, ठीक ना। उसके बाद चलते बेटा, द व्हाट वी आर कॉल्ड द फर्स्ट टू बुक्स एंड व्हाट वाज कॉल्ड टू थर्ड बुक। तो देखिए बेटा, द फर्स्ट टू बुक्स आर डायक्रॉनिक। जो पहली दोनों किताबें हैं ये फर्स्ट और सेकंड, ठीक ना। यानी जो कि अकबर जी के 30 साल के जीवन चक्र का जिसमें उल्लेख किया गया है, और दूसरी बुक जिसमें कि उनके शासनकाल के 46 वर्षों का उल्लेख किया गया है, उसको क्या कहा गया है? उसको कहा गया बेटा डायक्रॉनिक। हाँ, यानी ट्रेसेस डेवलपमेंट ओवर द टाइम, जो समय के अनुसार जितने विकास हुए उन सब का जो है उल्लेख किया गया है, ठीक ना। ओवर टू द टाइम, टाइम टू टाइम जो जो विकास हुए उनका इसमें उल्लेख किया गया है। वाइल द थर्ड बुक इज सिंक्रोनिक, और जो तीसरी किताब है उसको सिंक्रोनिक नाम दिया गया है। व्हाट इज इट बेटा? इट इज रिलेटेड टू एन अकाउंट विच डिपिक्ट्स वन ऑफ सेवरल सिचुएशंस एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। इसमें ये बताया कि एक निश्चित समय पर कौन कौन सी तमाम जो है परिवर्तन हुए थे वहाँ पे, उन सब का उल्लेख किया गया है थर्ड बुक में। किसमें? ये जो आईने अकबरी है इसमें, आईने अकबरी में, क्योंकि उसमें तमाम चीज़ें बेटा, मुग़ल एम्पायर की जो डाइवर्सिटी है, जो जोग्राफिकल इन्वायरमेंट है, जो पॉपुलेशन है, जो रिलीजन है, जो रूल्स हैं उन सब का, और जो डेवलपमेंट हुए उन सब का जो है उल्लेख किया गया है। तो इसे कहा जाता है सिंक्रोनिक, और जो फर्स्ट टू बुक्स है उसे क्या कहा जाएगा? डाइक्रॉनिक, ठीक है। और इसके बाद अगला हमें पढ़ना है बेटा अबाउट बादशाहनामा। इट विल मेंशन द नेक्स्ट डे, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू।